आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जहानाबाद के होली मिलन समारोह में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बातें रखीं। उन्होंने कहा कि 11वीं शताब्दी तक भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में 33% योगदान था, लेकिन आज़ादी के बाद ये घटकर मात्र 4% रह गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत फिर से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है और विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 15% तक पहुंच गई है। मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का विकास दर लगातार बढ़ रहा है और देश फिर से अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत कर रहा है। इस दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि मगध क्षेत्र का हमेशा से भारत की राजनीति, संस्कृति और आर्थिक विकास में विशेष योगदान रहा है। अपने संबोधन में मनोज सिन्हा ने मगध क्षेत्र के प्रसिद्ध पकवान बिरंज की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बगैर बिरंज के मगध के पारंपरिक व्यंजनों की कल्पना नहीं की जा सकती। बिरंज एक मीठा व्यंजन है जो चावल और ड्राई फ्रूट से बनाया जाता है। उन्होंने इस व्यंजन को बिहार की पहचान बताते हुए कहा कि यह पारंपरिक भोजन आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। होली मिलन समारोह के अवसर पर रत्नी प्रखंड के सेंधवा गांव में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में कतरासीन मठ के मठाधीश स्वामी प्रपन्नाचार्य, जिला परिषद अध्यक्ष रानी कुमारी, भाजपा नेता अजेंद्र शर्मा समेत भाजपा और जेडीयू के कई जिलाध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अगर मुझसे ये सवाल पूछे किन आश्चर्य तो मैं उसको यही कहूँगा, इससे रवा गांव में आए हुए 2 घंटा से ऊपर हो गया और बिरंज नहीं मिला, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। हजारों वर्ष वक्त ने फिर करवट बदला है और पिछले 10 वर्षों में देश जिस रास्ते पर चल रहा है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सर्वेक्षण के बाद ये बात सामने आई है कि आज भारत का योगदान वर्ल्ड जीडीपी में दुनिया की जीडीपी में 15% हो गया है। जिस विकसित भारत का सपना भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, जो अब सपना नहीं, मैं समझता हूं कि देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प बनता जा रहा है। वो लक्ष्य हम कैसे प्राप्त करेंगे? निश्चित रूप से उस लक्ष्य के लिए हमें फिर से वर्ल्ड जीडीपी में अपना योगदान 25 और फिर 33% ले जाना होगा। नालंदा का उसमें बड़ा योगदान है। उन सोने की चिड़िया कहे जाए, गले मुझको लगा लो ऐ मेरे दिलदार होली में, गले मुझको लगा लो ऐ मेरे दिलदार होली में, मुझे दिल की लगी भी तो ऐ मेरे यार होली में, नहीं है ये गुलाले सुर्ख, नहीं है ये गुलाले सुर्ख, होता हर जगह प्यारे, ये आशिकी की है उमड़ी, आहे आतिश बार होली में, आहे आतिश बार होली में। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि यह त्योहार होली का शाश्वत, क्योंकि इसके प्रतीक में सिर्फ हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका शामिल नहीं, बल्कि नास्तिकता और आस्तिकता की अग्नि परीक्षा भी इसी त्योहार में होती है। पूरे विश्व में भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जिसके त्योहारों और उत्सवों में आध्यात्म के गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। उस कड़ी में होली परम विजय का उत्सव है, बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव है। यह नास्तिकता के ऊपर आस्तिकता के जीत का जश्न का उत्सव है। पूरी दुनिया में होली जैसा त्योहार आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, जहां रंग, गुलाल, नृत्य, संगीत लोगों को आनंद की आस्था में ले जाता है। हमारे ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा कि आस्तिकता ही आनंद है। इसलिए सही मायने में देखा जाए, होली का त्योहार एक ऐसा उत्सव है जो है वो भी खो सकता है, जो है वो भी खो सकता है, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, और तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और मुझे लगता है कि बिरंज जल्दी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
की धरती का खबरी द खबरी लाल।